यजमान जल्दी चलो, श्राद्ध का समय निकलता जा रहा है। चलो। दूसरे पंडित जी को भी लेके चलना है। हाँ चलो पंडित जी चलो। राम राम पंडित जी। राम राम भाई। पंडित जी माता जी का श्राद्ध करवाना है। एक पंडित जी तो मिल गए। अच्छा। और आपको भी लेकर चलना रहा। आपने पता ही है कि आपके बिना हमने कभी श्राद्ध करवाए नहीं पंडित जी। भाई हम श्राद्ध में नहीं जा सकते, माफ कर दे भाई। क्यों पंडित जी? भाई शास्त्रों में इतनी बात बता रखी है और आज तक हमने समझ में नहीं आई थी, हमारे तो गलती हो रही है पहले। पंडित जी फिर हमारी दादी के श्राद्ध का क्या होगा? भाई आपके दादी की श्राद्ध की चिंता मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा और आपके श्राद्ध जीवने चला गया तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, मेरे पुण्य चले जाएंगे। ऐसे कैसे पंडित जी, हम श्राद्ध में जाएंगे तो श्राद्ध कैसे संपन्न होंगे? अगर आपने शास्त्र पढ़ लिए ना तो आप भी श्राद्ध में कभी नहीं जाओगे जीवने के लिए। देखो शास्त्रों में क्या बताया है, दिखो दिखो। ये देखो स्कंद पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है, कोड नंबर 279। इसमें देखो आप क्या बताया है। प्रभास खंड में देखो क्या बताया हुआ है। आद्य श्राद्ध एकादश आह श्राद्ध में परान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। अगर आप श्राद्ध जीवित हो आद्य श्राद्ध तो 3 वर्ष का पुण्य जाएगा आपका। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। आद्य श्राद्ध एकादश आह श्राद्ध में परान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। अगर आप श्राद्ध जीवित हो आद्य श्राद्ध तो 3 वर्ष का पुण्य जाएगा आपका। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। कि ऐसी शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं करके श्राद्ध में जीव के मैं अपना पुण्य क्यों खाऊं? अरे पंडित जी, अब तो मेरे आंख खुल गए। अब मैं किसी के श्राद्ध नहीं जूमूंगा। मेरे इसमें तो मेरे पुण्य चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? ये तो भ्रमित हो गया। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने तो आपको एडवांस भी दे रखा है। पकड़ो भगत जी। अरे आप अरे पकड़ो पंडित जी 500 रुपए। अरे पंडित जी मैं अभी कर नहीं कर सकता, मेरे से पुण्य चले जाएंगे। पंडित जी आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? अरे भैया मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनका ज्ञान समझ के जब उनसे नाम दीक्षा ली तब ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप भी आज से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और अपने पुण्य बचाओ, पाप में मत पड़ो। और सभी पंडित भाइयों से प्रार्थना है कि किसी के श्राद्ध में जीवने मत जाओ। ये शास्त्रों में बताया है, अपने पुण्य दे के आ जाते हो आप। तो अपने पुण्य क्यों खराब कर रहे हो किसी के लिए? और ये वीडियो सारे पंडित भाइयों तक भेज देना ताकि उन तक हमारी प्रार्थना चली जाए। सत साहेब।